बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 या जिसको आप चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको बाकी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आपने अगर अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि बाकी जैसे जैसे वीडियो अपलोड हों तो आपको फ़ौरन मिल जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बगैर टाइम ज़ाया किए अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर कंडीशन फॉर बॉडी टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव एग्जांपल। अच्छा है, ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी ड्यूरिंग विच इट passes थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इसको ऑसिलेशन भी बोलते हैं, वाइब्रेशन भी बोलते हैं और साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, पेपर में अगर ये वर्ड चेंज होके भी आपका क्वेश्चन आ सकता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि है क्या। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम पे देख रहे हैं स्क्रीन में, तो जहाँ से ये बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है वहाँ पे ही आके रुक जाती है। तो ये इसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। ठीक है, यानी कि जहाँ कंप्लीट राउंड ट्रिप का क्या मतलब है कि जहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट ले वहाँ पे वापस आ जाए, तो ये कंप्लीट उसका एक राउंड ट्रिप बन जाता है। अच्छा, इस दौरान क्या होता है, एक बॉडी उन तमाम पॉइंट से गुजर के जाती है। देखें, जहाँ से उसने स्टार्ट लिया वापस उसी पॉइंट पर वापस आ गई, तो इस दौरान वो सारे यानी कि पॉइंट से गुजर के जाती है। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी ड्यूरिंग विच इट पासिस थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ इट्स मोशन, यानी कि तमाम पॉइंट से वो गुजरती है, तब उसका एक राउंड कंप्लीट राउंड ट्रिप बन जाता है। सो इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन, इसको वाइब्रेशन भी हम कह सकते हैं, इसको साइकिल भी कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आपके सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। ये मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर का आपका एंड होता है ना, वहाँ पे एक समरी बनी होती है, वहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये चीज़ आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप है, इन विच जिसमें एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मीन पोजिशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, और हमेशा वो मीन पोजिशन की तरफ ही होता है। इसको अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि व्हाट आर कंडीशन फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि होनी चाहिए बॉडी के अंदर उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए। तो सबसे पहले जो कंडीशन है जी, डिफरेंट तरीक़ों से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल तरीके से। द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। जो सिस्टम है वो उसके अंदर इनर्शिया होना चाहिए। अब इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की कि जो बॉडी जिस पोजीशन में या जिस हालत में होती है उसी हालत में रहने की कोशिश करती है, या अगर आप उसको उस पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो वो आगे से रेजिस्ट करेगी। लाइक अगर एक बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर है और अगर आप उसको मीन से हटाने की कोशिश करते हैं और एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं तो वो भी कोशिश करेगी कि वो वापस मीन पे ही आए। तो ये हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर इनर्शिया है अगर वो आगे से रेजिस्ट करता है तो। उसके बाद आपको पता है जी, बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है। द बॉडी मस्ट हैव रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और उस ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये माइनस का सिंबल बता रहा है। ठीक है जी। और तीसरी जो पॉइंट है, ये आपकी डेफिनेशन में भी यही बात थी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इसको मैथमेटिकली हम यूँ भी लिख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी, मैं इतना डिटेल में आप नहीं समझा रहा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप चीज़ें देखें, बहुत डिटेल से समझाई हुई हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन था जी कि आगे उसने कहा था कि गिव एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज़ विच परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी बॉडीज़ की एग्जांपल देनी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं। तो जो आपकी बुक में एग्जांपल है मैंने वही नाम लिखे हैं, जैसे मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग।
ठीक है, ये आपने मैथमेटिकली पूरा प्रूव भी किया हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा। और दूसरी एग्जांपल है जी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी डिटेल से आपकी बुक में सॉल्व हुई हुई है, इसको भी हम करेंगे लॉन्ग में। और तीसरा बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी आपकी बुक में मेंशन है। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, आप चाहें तो और 2-3 एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जी ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको इसी वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगी, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो उसमें पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।